आजादी लाइव चैनल की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। इस सुंदर अवसर के दिन हम भारत देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। भारत देश के अंदर परमेश्वर का प्रेम और भलाई और सच्चाई और परिपूर्णता सदा सर्वदा होने के लिए और देश के अंदर हमेशा शांति और समाधान बना रहने के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहला एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। पहला तिमोथी अध्याय 2 वचन 1 और 2। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनंती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद और सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वाले के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। वचन हमें बताता है हर एक चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए और विश्वास के द्वारा घोषणा करना चाहिए। हम इस समय सरकार के लिए और सरकार के हमारा देश के अंदर बहुत सारे चीजें हैं जिनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो कुछ बातों को हम शब्दों के द्वारा घोषणा करेंगे। आइए हम घोषणा करते हैं। आज हम हमारे देश और देश के हर एक अधिकारी और निवासियों को यीशु के नाम से आशीष देते हैं और उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु हमारा देश और संविधान हमेशा सुरक्षित और हमेशा कायम रहे। हमारा देश के सैनिक और आर्मी और नेवी, किसान और सरकार और पॉलिटिशियंस और पुलिस, डॉक्टर्स, न्यायालय और एजुकेशन सिस्टम्स और हर एक जनता को आज हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं और हर एक अधिकारी को हम आशीष देते हैं और उनके परिवार में हम तेरी सुरक्षा और तेरी प्रेम और सच्चाई कहते हैं। हमारा देश के हर एक नागरिक एक अच्छे, ईमानदार, सच्चाई पे चलने वाला, शांति और प्रेम में रहने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा देश से हर एक नफरत के दीवार मिटा दे। प्रभु यीशु हमारा देश में भिन्नता में एकता हमेशा बनी रहे। हमारा देश में शांति, आनंद और सफलता हमेशा बनी रहे। हमारा देश दूसरा देश से सबसे अव्वल रहे और प्रभावशाली रहे। हमारा देश को बुराई से, अन्याय से और जुल्म से बचा और छुटकारे का गीत से घेर ले। प्रभु यीशु मसीह हमारा देश तेरा है। इस देश को तू संभाल, इस देश को तू बचा, इस देश को तू पूरी तरह सुरक्षा दे। आपने क्रूस पर पवित्र लहू को बहाया और प्रभु जी इस भारत देश के लिए भी आपने बहाया। बाइबल में 2 जगह पे लिखा है इंडिया का नाम। हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह भारत में तेरी सच्चाई और तेरी परिपूर्णता सर्वदा रहेगा और इस देश का हर एक नागरिक शांति और समाधान और प्रेम में एक दूसरे के साथ, भलाई के साथ चलेंगे। किसी भी भेदभाव का साथ नहीं, परंतु एक दूसरे को गले मिलकर आनंद के साथ एकता में आगे बढ़ेंगे तेरे प्रेम के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह इस देश को हम आशीषित करते हैं। इस देश में हम तेरी भलाई का काम को कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस देश में गरीबी जाकर उन्नति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस देश का अर्थव्यवस्था प्रभु जी अच्छा से बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा इस देश में प्रभु जी हर एक अच्छी वस्तु, अच्छी चीजें उत्पन्न होने के लिए तू सहायता कर प्रभु। तेरी योजना प्रभु जी हर एक क्षेत्र में होने के लिए हम प्रार्थना करते। भारत का 30 राज्य में प्रभु जी हर प्रकार का जो भी प्रभु जी चीजें होती है उन सारी चीजों में तेरा सुरक्षा बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु हर प्रकार का प्रभु जी
जो बुराई से, बंधन से, झगड़े से, मारपीट से, अलग अलग दीवार जो है बांधा हुआ, वो दीवार से बचा और आपकी सुरक्षा सर्वदा बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारा सरकार को तू आशीषित कर, संविधान को तू आशीषित कर, और प्रभु जी भारत का 30 राज्य को तू आशीषित कर, और हर एक जो भी पॉलिटिशियंस है प्रभु जी देश का भलाई के लिए जो सोच रहे हैं, उनके जीवन में तेरी भलाई के काम अद्भुत रीति से हो। हम आशीष करते हैं प्रभु जी, तेरा प्रेम और तेरी भलाई को कहते हैं, तेरी सुरक्षा और आनंद को कहते हैं, तेरी प्रशंसा और परिपूर्णता को कहते हैं। आप संभाल प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हमारा भारत को और भारत का जनता को सुरक्षा दे। जय मसीह की, जय हिंद, जय भारत।